हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कौन सा टॉपिक है मोहित? आज का टॉपिक है इंडिया ब्रेक्स कतर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि इंडिया ने कतर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, सेड बाय नितिन गडकरी। तो अभी जो हमें लगता है जो टॉपिक चल रहा है करंट में, तो उसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है वीडियो। तो क्या वीडियो काफ़ी अच्छा है और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, आइए देखते हैं। तो लेट्स वॉच। प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन के बाद भी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं, यहाँ पर बॉयकॉट इंडिया की मुहिम नहीं थमी। अभी भी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की क्लैरिफिकेशन के बाद भी लोग यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स पर काफी जगह बैन लगा रहे हैं। अब खैर यहाँ पे जो हो रहा है वो अपनी जगह है, मगर इंडिया ने रिसेंटली डेवलपमेंट के मामले में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप उठाया है और हमने कतर का ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ये कहा है नितिन गडकरी जी ने। और रीजन ऑफ कोर्स यहाँ पर यह है कि इंडिया ने एक रिकॉर्ड यहाँ पर सेट कर दिया है। एक 75 किलोमीटर लंबा हाईवे कंस्ट्रक्ट करके सिर्फ 5 दिन में। ये रिकॉर्ड इससे पहले कतर के पास था, अब ये रिकॉर्ड आ चुका है इंडिया के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इसको लेकर एक अलग से वीडियो भी रिलीज करी है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में जो नेशनल हाईवेज होते हैं, अभी इस केस में आप अगर देखो तो जो ये 75 किलोमीटर लंबा जो हाईवे है, ये बना है NH 53 पे, नेशनल हाईवे 53 पे। तो भारत में जो नेशनल हाईवे सिस्टम्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है कि मेंटेनेंस वगैरह कौन करता है इसकी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्पेशल रोड अथॉरिटी है इसके लिए, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले तो मैं चाहता हूं ये जो वीडियो रिलीज करी है भारत सरकार ने, ये आप देखिए। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting 720 workers, including team of independent consultants, work day and night to complete this task. I have been informed that nearly 35% of work is completed on this stretch from Amravati to Akola, and nearly 65% in Akola to Chikli section. Therefore, with this achievement, there will be a great relief to commuters. The movement of traffic will be smooth and travel time will be reduced. आय एम व्हेरी हॅपी टू से की तुम्ही आज 42.2 किलोमीटर्स कंप्लीट करून एक नवीन रेकॉर्ड सेट केलाय.
Congratulations. And as we at Guinness World Records say, you are officially amazing. Now I know the video was a bit long, काफ़ी एक लंबी वीडियो थी और बीच में मैंने सोचा कि कुछ एडिट कर दूंगा, कट कर दूंगा, बट फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखना चाहिए कि ये रोड्स कंस्ट्रक्ट होती कैसे है, हाउ मच हार्ड वर्क इज पुट इनटू दिस। और ये बाइटुमिनस रोड जो ये कंस्ट्रक्ट हुई है, इसको बनाने में करीब 800 वर्कर्स ने नॉन स्टॉप काम किया है। और यहाँ पे मुझे पता आप यही पूछोगे कि ठीक है, इंडिया के पास नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जाता है NHAI के पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, जिन्होंने ये रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक प्राइवेट फर्म को। मगर इस सब से फायदा क्या हुआ, इतनी तेजी से ये सब काम करने का पॉइंट क्या है? देखो मैं आपको समझाता हूँ, मगर पहले तो यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा किसका। इंडिया ने रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है कतर का। कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। और दोहा आपको पता होगा इसी साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट कर रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर को तैयार किया जा रहा है। पिछले कई सालों से इसकी तैयारी कतर में चल रही है। 2014-15 के आसपास से ही आप अगर देखो तो लगातार ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी दौरान हमने ये देखा कि 2019 में हैवी कंस्ट्रक्शन जब हो रही थी कतर में, उस दौरान उन्होंने स्पीड इतनी बढ़ा दी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। कतर ने इस टाइप की जो सड़क है ये 10 दिन में कंस्ट्रक्ट कर दी थी। अब हालांकि यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं, सिंस फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि हो सकता है कि कतर इंडियंस को इतने ज़्यादा वीज़ा भी ना दे, ये प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी को लेकर। और कई इंडियंस जो फीफा वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं कतर में, वो हो सकता है कि ये देख ना पाए। ये ऑफ कोर्स कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है, देखना होगा इवेंचुअली कि कतर यहाँ पर क्या स्टेप्स लेता है। खैर, प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर के बारे में आपने जान लिया। अब इंडिया इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? ये लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड क्यों बन रहे हैं? रिकॉर्ड इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सरकार का जो टारगेट है ये बहुत ज़रा बड़ा है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन पेस है रोड्स की, ये इंडिया में 50 किलोमीटर पर डे के आसपास होनी चाहिए फॉर नेशनल हाईवेज। अब ये जो मैं कहूँगा टारगेट है सुपर डुपर हाई है। सुपर हाई क्यों है? क्योंकि पिछले 10-20 सालों में आप अगर देखो तो इंडिया की जो एवरेज कंस्ट्रक्शन पेस होती है रोड के लिए, चाहे नेशनल हाईवे का भी आप अगर देखो तो पेस बहुत ज़्यादा कम होती है। 2014 के आसपास आप अगर देखें तो रोड कंस्ट्रक्शन पर डे, हर दिन कितनी रोड बनाई जा रही है, इसकी स्पीड होती थी 12 से लेकर 13 किलोमीटर पर डे के आसपास। फिर धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ती गई। हमने 26 किलोमीटर पर डे, 29 किलोमीटर पर डे भी देखा बहुत ही लंबे समय तक। फिर आ गया कोविड-19, उसकी वजह से स्पीड कम हो गई है। अब सरकार ने फिर से स्पीड पकड़ी है, तो अब नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि पुरानी जो भी कसर थी हम पूरी करेंगे। बहुत ही तेज़ी से हमको 18,000 किलोमीटर की सड़कें बनानी है इसी फाइनेंशियल ईयर में, और ये कंप्लीट करने के लिए हम 50 किलोमीटर सड़क बनाएंगे एवरी सिंगल डे। तो इसलिए जो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स NHAI हायर कर रही है, उनको कहा यह जा रहा है कि जल्दी काम करिए आप, ताकि पहली बात तो लोगों को भी कम दिक्कत हो। जब सड़क जल्दी कंस्ट्रक्ट होगी तो लोग भी आराम से उसको यूज कर पाएंगे। और सरकार यहाँ पर यह भी कोशिश कर रही है कि जो सड़कें अब तैयार हो रही है ये हाई क्वालिटी रोड हो। नितिन गडकरी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह भी कहा था कि इंडिया का जो टोटल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये यूनाइटेड स्टेट जैसे डेवलप कंट्री को मैच करेगा बाय 2024। 2024 को कितने साल बचे हैं? बस 2 साल बचे हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। तो अभी तो देखिए एक रिकॉर्ड ये बना है, आप देखोगे आने वाले 2 साल में बड़ी न्यूज़ आएगी। ये रिकॉर्ड बन गया, इसके लिए रिकॉर्ड बन गया क्योंकि सरकार अब बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे काम करने वाली है व्हेन इट कम्स टू रोड कंस्ट्रक्शन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो नेशनल हाईवे सिस्टम है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द नेशनल हाईवे एक्ट 1956। और हाँ देखो, ओवर द ईयर्स कई तो जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो भारत की जो NHAI है, नेशनल हाईवे जो टीम होती है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, तो उसने एक अपने नाम रिकॉर्ड किया कि उन्होंने 5 दिन में 75 किलोमीटर की सड़क बनाई, जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड कतर के पास था क्योंकि उन्होंने 10 दिन में इतनी 75 किलोमीटर बनाई थी, और ये इंडिया ने केवल 5 दिनों में बनाई। तो ये मतलब एक इंडिकेट है कि ग्रोथ की तरफ, कि इंडिया में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है। तो ये हमारे देश और हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। और आप क्या कहते हैं? तो मेरा भी मानना ये है, जिस तरह से अभी जो OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की कंट्रियों ने हमको घेरा था और कहा था कि इंडिया में सेकुलरिज्म खतरे में है या फिर
तो जिस तरह से मतलब अभी OIC कंट्रीज़ ने इंडिया को मतलब अंडर प्रेशर में लिया था, लेकिन अभी ये ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी इंडिया को, हमें लगता है। तो ये एफिशिएंसी इंडिया की दिखा रहा है कि कितना समर्थ है, कितना दक्ष है अपने काम में। तो उसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह से जो भारतीय मतलब कितनी रफ्तार से मतलब बढ़ रहा है। तो इस पर हमारा यही कहना है कि जो बाकी इस्लामिक देश हैं वो ये सीख सकते हैं कि आपको फिजूल के मामलों में दखल ना देके और डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, जिस तरह से इंडिया दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भावना, हर देश में इस तरह के लोग होते हैं जो किसी न किसी पर टिप्पणी करते हैं। जैसे आपने आए दिन देखा होगा कि कोई देश मतलब भगवान राम में किसी की फ़ोटो जला देता है, तो इंडिया शायद मतलब नहीं इस पर कोई। जबकि कुछ दिन मैंने कल वीडियो देखा था जिसमें दिखाया गया था कि कुछ दिन पहले ही कि जो कतर में एक मॉल था, मॉल में तो जैसी बात है सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब सारे धर्मों से रिलेटेड मिल जाती हैं लगभग। तो कतर में एक मॉल था जिसमें देखा था कि वहाँ की कुछ मुस्लिम महिलाएं जो गणपति बप्पा होते हैं उनकी फ़ोटोज़ वो रखी थी, स्टैचू वगैरह, तो उनको मिट्टी के जो बने होते हैं उन्हें उठा के पटक रही हैं, तो तोड़ रही थी उन्हें, कह रही थी मतलब कि यहाँ पे दूसरे धर्म का प्रचार नहीं होगा, ये है वो है। तो उस पर तो किसी ने एक्शन नहीं लिया। और अगर जो कतर हैं या OIC के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं बिल्कुल, तो वो लोग अगर इस पे इन्हें इतना बुरा लगा, तो जो दूसरा धर्म होता है, जितना अगर आपको इसे हर्ट हुए हो आप सब लोग, उतना जो हम लोग हर्ट नहीं होते हैं क्या? हमारे भी भगवान होते हैं, हमारे भी पूजनीय होते हैं बिल्कुल। तो ये थोड़ी तो ये ऐसे तो लोग ज़्यादातर हर देश में ही होते हैं कि एक दूसरे को कहते रहे, पर ये थोड़ी कि कोई एक वजह लेके एकदम बात का बतंगड़ बना दो। तो वही है, मतलब किसी भी चीज़ को इतना भी मतलब स्ट्रेच मत करो कि उसमें आपको मतलब खुद ही नुकसान हो जाए। जैसा कि अभी ये बताया है कि इंडिया ने रिकॉर्ड जो तोड़ा है वो कतर का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ फेयर थिंग फॉर इंडिया एंड अनफेयर फॉर कतर। तो मैं यही कहूँगा, और ज़्यादा ना बोलते हुए आप बताएं क्या आपको लगा वीडियो के बारे में। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि इंडिया ने ये मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ा, और अभी इंडिया का एक लेटेस्ट वीडियो और आने वाला है। जैसे कि अभी इंडिया ने एक मिसाइल और लॉन्च की है जिसकी स्पीड और रेंज दोनों ही बहुत अच्छी है, काफ़ी घातक मिसाइल है। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो बस इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द क्यू रिएक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।